जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, हमारा ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है जो एडीपी पार्ट 1 की, जो आपका 40 नंबर का जो ये हिस्सा होता है, इसमें से 4 सवाल होते हैं, आपने कोई से 2 सवाल करने होते हैं। तो ये बहुत ही अहम एक्सरसाइज है कौमी आमदनी के तवाज़ुन के हवाले से। इससे जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था जो कौमी आमदनी के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, 2 शोबी मईशत में और 3 शोबी मईशत में। तो उन्हीं से मुतल्लिक़ा जो है ये एक्सरसाइज है जिसके 9 सवाल हैं, इसको हम इंशाल्लाह जो आज कवर करेंगे। जी, पहला सवाल है, सी का फंक्शन दिया हुआ है 25 जमा 3/4y और आई नॉट इज इक्वल टू 25। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये 2 शोबी मईशत है। चूँकि इसमें सिर्फ सी और आई का फंक्शन है, इसलिए ये 2 शोबी मईशत है। तो जिस तरह हमने मॉडल में किया था, तो हम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पे सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और उसी तरह हम जो वाई वाली रकमें हैं उनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो वाई के पास जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 200 है। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी के फंक्शन में जब हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं, सी का जो फंक्शन था ये 3/4, 25 जमा 3/4 वाई, वाई की जगह पे 200 हमने पुट किया, तो सी की जो वैल्यू 175 निकलती है। तो इन सवालों में आपने ये करना है कि पड़ताल लाजमी करनी है। पड़ताल में क्या होगा कि आपका जो मेन फंक्शन जहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं, हम स्टार्ट हुए किया था हमने वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई से, तो वहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ आप निकाल चुके होंगे, जैसे सी की हमने निकाली, आई की ऑलरेडी निकली हुई है, इनको पुट करेंगे। वाई 200 है, सी 175 है, आई 25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह आपको वहीं पे पता चल जाएगा आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है। जी, इसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी जो है टू सेक्टर इकोनॉमी है, 2 शोबी मईशत है, सी का फंक्शन है, आई का फंक्शन है। उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने वाई वाली रकम लेफ्ट साइड पे ले जानी है, और ये आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 350। और इसी तरह फिर आप सी निकालेंगे, सी के फंक्शन में इसको पुट करके, और उसके बाद आप इसकी पड़ताल कर लेंगे। 350 जो है वो 350 के बराबर आ जाएगी। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोबारा सी का फंक्शन है, ये भी टू सेक्टर इकोनॉमी, सी और आई का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आई का फंक्शन जो है वो चेंज है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट नहीं है, बल्कि आई इज इक्वल टू आई नॉट जमा एम वाई है। ये वाला आई नॉट की जगह पे 10 आ गया है, एम की जगह पे 0.10 आ गया है। तो ये हमारा जो हमने दूसरा मॉडल किया था कि जब सरमायाकारी जो है वो कौमी आमदनी का तफाल, वो वाला मॉडल है, उससे मुतल्लिका सवाल है। इसमें आप उसी तरह वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी की जगह पे सी की वैल्यू और वाई की जगह आई की जगह पे आई की वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें वाई वाली 2 रकमें हैं, तो दोनों को आप लेफ्ट साइड पे जो वो शिफ्ट कर देंगे, और इसी तरह वाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास वाई की जो वैल्यू आ गई वो 300 है। अब आप वैल्यूज़ जो है फाइंड करेंगे कंजम्पशन की। कंजम्पशन फंक्शन में जो आपका तफाउल सरफ है उसमें कि वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो सी हमारे पास आ जाएगा 260। और जो आई का फंक्शन है वो भी हमें मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आई नॉट जमा एम वाई है, तो यहाँ पे वाई की जगह पे हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आई की जो वैल्यू वो 40 आ जाएगी। अब आप इसकी पड़ताल करेंगे, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, चूँकि टू सेक्टर इकोनॉमी है तो सी प्लस आई, यहीं से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 शोबी मईशत है। इसमें आप देखें जो सी का फंक्शन है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ इशारिया 75 के साथ वाई डी लिखा है, यानी ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो इसके अलावा इसकी पहचान ये है कि इसमें आपको टी का फंक्शन भी दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.2y, और जी का फंक्शन भी होगा। तो आप फौरी तौर पे जो इक्वेशन लिखेंगे वो होगी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। जी जो है ये हुकूमती अखराजात को शो करता है। जिस तरह मॉडल में हमने किया था इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये सी की वैल्यू पुट कर दी, ये आई की है, ये जी की है, और उसके बाद हम वाई डी की जगह पे वाई माइनस टी पुट करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद जो टी की वैल्यू भी हमने पुट करनी है, ये 0.75 टी है, ये टी की वैल्यू आ गई टी की जगह पर, और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने मज़ीद। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। तो अब जो वाई वाली रकम है ये हम इशारिया 75 वाई को भी लेफ़्ट साइड पे ले गए, और इशारिया 15 वाई को जब लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसमें से वाई आप कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद वाई की जो वैल्यू है वो 375 आपके पास आएगी। अब आपने पड़ताल करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो 3 शोबी मईशत होगी इसमें आप टैक्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें सी को पहले फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सी के अंदर जो है वाई माइनस टी आ जाता है।
जब आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की या काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी की वैल्यू पुट करते हैं, जो वाई डी होती है वो वाई माइनस टी के बराबर होती है, तो इसलिए आपको पहले टैक्स का जो है वो वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ये टैक्स पहले आप मालूम कर लेंगे, टैक्स का फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो टैक्स की वैल्यू निकालते हैं तो हम 95 आती है, और सी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 295 आती है। जी, अब है इसकी पड़ताल। आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, वाई की, सी की, आई और जी की तो ऑलरेडी गिवन थी, तो इनको पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हट कर है बाकी सारी जो एक्सरसाइज है उससे। इसके 9 क्वेश्चन है, ये 5वां सवाल जो इसमें देखें हमें सी का फंक्शन नहीं दिया हुआ, बल्कि हमें तफाउल बचत दिया हुआ, एस इज इक्वल टू -70 प्लस 0.25 वाई डी और साथ आई नॉट, जी नॉट और टी की वैल्यू दी हुई है। तो इसका जो तरीका है वो बाकी सवालों से डिफरेंट है, क्योंकि बचत जो होती है हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती है जब 2 शोबी मीशत हो। अगर 3 शोबी मीशत हो तो फिर बचत में टैक्सेस जमा हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट में हुकूमती अखराज आते हैं, यानी एस प्लस टी बराबर होता है आई प्लस जी के, ये फार्मूला बनेगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमने पुट की, उसी तरह हम वाई डी की जगह पे वाई माइनस टी, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो फाइनली 500 आती है। अब हमने इसको प्रूव भी करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले सेविंग का फंक्शन लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सेविंग हमारे पास आ जाती है ये 50। अब पड़ताल कर लें इसकी, जहाँ से हम पड़ताल उसी आपने फार्मूले से करनी है जहाँ से आपने सवाल को स्टार्ट किया था, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। जी, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 3 शोबी मीशत है, चूँकि इसमें वाई डी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही आपको जी का फंक्शन भी है और टैक्स का फंक्शन भी है। तो इसका भी तरीका वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप जो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वाई डी वाई माइनस टी के बराबर है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 को वाई और टी के दोनों के साथ, और उसके बाद आखिरी मरहले में आप टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब वाई वाली रकमें जो है आप उनको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जब आप ले गए सारी रकमों को तो वाई कॉमन ले लेंगे, उसी तरह तो ये वाई की वैल्यू आपके पास 238 पॉइंट, ये 0.5, ये इसको मैंने राउंड ऑफ किया है, एक्चुअली ये 238.48 आती है जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू, तो आप वो भी लिख सकते हैं, वरना आप इसको राउंड ऑफ करके 0.48 को 0.5 भी लिख सकते हैं। जिस तरह टैक्स हम फाइंड करते हैं इसका तो वो 57.7 आता है। इस तरह कंजम्पशन इसकी इस दफ़ा सर्फ निकालते हैं तो ये 148.48 आ गया। इसको हम पड़ताल करते हैं तो हमारा जो जवाब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक्चुअली 238.48 आता है, तो इनको भी आप जब जमा करते हैं पड़ताल में तो इधर भी आपका ये 238.48 आएगा, तो इसको भी आप राउंड ऑफ करके 238.48 की बजाय इशारिया 5 लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सॉरी 3 की तरह। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, सी का और सिर्फ आई का फंक्शन है, तो उसी को आप इसी तरीके से हल करेंगे, सी प्लस आई, और वाई वाली 2 रकमें उनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, वाई कॉमन ले लेंगे और ये वाई की वैल्यू आपके पास 600 आ गई है। इसी तरह आप जो है सी कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया आपके पास 400, उस तरह आई कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ गया 200, और पड़ताल वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, 600 बराबर 600। इस तरह आपका जवाब जो है वो कन्फर्म हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपरों में आया हुआ है। ये सी का फंक्शन आई और जी एन 3 शोबी मैशत है, वैल्यूज़ आपने पुट की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे y बराबर आ रहा है 55 जमा 6 वाई अंडर रूट, यानी y जो है वो कंप्लीट नहीं है। पहले तो हम ये करते थे कि y वाली रकमें जो है पिछले सवालों में हम उनको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते थे, y कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर y जो है कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे सारी रकमों को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, 55 को भी इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे हमने सपोज करना है, फ़र्ज़ करना है, चूँकि हम इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते, इस तरह कॉमन वगैरह नहीं ले सकते, ना इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो हम जो सपोज करेंगे कि जो y अंडर रूट है ये x के बराबर है, यानी आधा y एक x के बराबर है, तो y जो होगा वो x स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब जहाँ पे इक्वेशन में y है वहाँ पे हम x स्क्वायर लिख देंगे
और जब जहाँ पे y की पावर 1/2 है वहाँ पे x लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसको तजज़ी करके या फैक्टराइजेशन करके हल करते हैं। तो हमारे पास जो x की दो वैल्यूज़ आती हैं, ये x इज़ इक्वल टू आएगा -5 और x इज़ इक्वल टू 11। चूँकि हम ये अज्यूम कर चुके हैं, फ़र्ज़ कर चुके हैं कि x जो है y की पावर 1/2 के बराबर है, और y जो है वो कौमी आमदनी को शो करता है। चूँकि कौमी आमदनी जो है वो मनफ़ी नहीं हो सकती, इसलिए x की जो मनफ़ी की वैल्यू है हम इसको इग्नोर कर देंगे, और जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी यानी x इज़ इक्वल टू 11 इसको आगे लेकर चलेंगे। तो जो x जो है वो 11 के बराबर है, और ये किसके बराबर है? y की पावर 1/2 के। ये हमने फ़र्ज़ किया था। तो y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 11। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे। तो मुरब्बे से ये जो जज़र है कैंसिल हो जाएगा, ये y बन जाएगा, और 11 का मुरब्बा 121। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम c के फंक्शन में पुट करके इसको तफाउल सरफ जो सॉरी कंजम्पशन की वैल्यू मालूम करेंगे, ये 91 आती है, और उसी पड़ताल का वही तरीका है, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। जी ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये भी बिल्कुल 8वें सवाल की तरह है, इसमें भी c का फंक्शन है, उसमें y अंडर रूट मौजूद है, तो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे भी हम जो है x को y की पावर 1/2 को x के बराबर सपोज करेंगे, और वो जो y है वो x स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके हम जब फैक्टर बनाते हैं तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू -5। तो यहाँ पे भी हम जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इग्नोर कर देंगे, और जो वैल्यू होगी x की वो 10 होगी, और ये y की 1 बराबर है x इज़ इक्वल टू y की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हम दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 100, इसी तरह हम c मालूम करेंगे, और आखिर में हम इसकी पड़ताल करेंगे, तो दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। जी तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का अख्ताम होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।